गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए एक टॉप सीक्रेट स्टोरी लेकर। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे मैं स्टोरी बोल ज़रूर रही हूँ बट ये स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल घटना है फ्रेंड्स। और ऐसा ये घटना घटित हो चुकी है हमारी ही फैमिली में फ्रेंड्स। ये किसी और की कोई अलग से कहानी नहीं है, ये मेरे घर की ही कहानी है दोस्तों। ये बात कम से कम 42-43 साल पहले की बात है दोस्तों। हमारा एक छोटा सा सुखी परिवार था। हम इलाहाबाद में रहते थे, जिसे कि अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। प्रयागराज में हम रहा करते थे। तो हमारे फैमिली में हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी रहते थे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ यूँ था कि ये मेरे दादा दादी के जब वो लोग यंग एज में थे तब की बात है कि मतलब उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी उनको कोई भी औलाद नहीं हो रही थी दोस्तों। तो उनकी शादी को करीबन 9-10 साल हो चुके थे, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो मेरे दादाजी और दादी, वो प्रयागराज में तो आप जानते ही हैं, सब ज़्यादातर लोग भक्ति भावना से भरे हुए होते हैं, ओत प्रोत होते हैं। तो वो वैसे भी बहुत पूजा पाठ मेरी दादी करती थी, और मेरे दादा स्पेशली माँ गंगा के बहुत बड़े भक्त थे। वो शिव जी और माँ गंगा की पूजा आराधना किया करते थे। रोज़ डेली गंगा माँ के दर्शन करने जाया करते थे। हमारा घर प्रयागराज में गंगा किनारे ही हमारा घर था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हमारे घर के पीछे से ही छत से गंगा माँ दिखती थी। तो वो रोज़ गंगा जी नहाने जाया करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा करते करते दोस्तों एक दिन मेरी दादी को एक बेटा हुआ। मेरे घर में, मतलब मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। तो दोस्तों इस खुशी में उन्होंने बहुत सारा गंगा माँ को प्रसाद चढ़ाया, बहुत पूजा अर्चना की, बहुत खुश थे वो लोग, उनके घर में बहुत खुशी मनाई गई। बाद में हुआ ये कि सब फैमिली बहुत अच्छे से चल रही थी। बाद में पिताजी हमारे बहुत कम ही एज के थे। पहले दोस्तों ज़्यादा एज में शादी नहीं करते थे, पिताजी कम ही एज के थे, 18 साल के रहे होंगे तभी उनकी शादी कर दी मेरे दादा दादी ने। तो फिर जो है क्या हुआ कि हमारे घर में फिर से एक पुत्र पैदा हुआ, मतलब हमारा एक बड़ा भाई पैदा हुआ। तो दोस्तों घर में पहला पहला मतलब बेटा जन्म हुआ था, तो सब बहुत खुश थे, पूरे घर में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थी। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि वो जो बच्चा था वो 1 साल का भी नहीं हो पाया था दोस्तों, सिर्फ 11 महीने का ही था। अचानक एक दिन उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, घर में सब बहुत परेशान हो गए, बहुत विचलित हो गए। सब उसको लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था दोस्तों। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास उसको लेके गए, और दूसरे डॉक्टर से जब तीसरे के पास लेके जा रहे थे दोस्तों, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई फ्रेंड्स। तो वो जो हमारा छोटा सा भाई था, जो हमारे घर का, हमारे पिताजी के बाद हमारे घर का पहला पहला चिराग था, वो जिसने जन्म लिया था, जो इतने लाड प्यार में पला हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी दोस्तों। तो सोचिए कि मेरे माँ और पिताजी पे क्या गुजर रही होगी, और मेरे दादा दादी पे तो और भी ज़्यादा क्या गुजर रही होगी। किसी के भी दुख का अंदाज़ा लगाना दोस्तों बहुत कठिन है। हम गैस भी नहीं कर सकते कि मेरे घर में कितना मातम छा गया था, सब लोग कितने दुखी और हर्ट थे। तो फ्रेंड्स, जब उसकी डेथ हो गई तो फिर तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और एक्चुअली वो हर दिन गंगा माँ के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने जाते थे, गंगा माँ को दूध चढ़ाते थे, शिव जी को जल चढ़ाते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। बट जब मेरे घर में ऐसा केस हो गया तो उनका मन इतना दुखी हो गया दोस्तों, उन्होंने माँ गंगा से कहा कि अब मैं आपके दर्शन करने और आप गंगा में स्नान करने कभी नहीं आऊँगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया, नाराज़गी में, दुख में। मगर दोस्तों कहते हैं ना कि जब आस्था सच्ची हो तो भगवान भी उसके आगे आके झुक जाता है। जब भक्त की आस्था सच्ची होती है तो भगवान को भी वो झुका लेता है अपने आगे। दोस्तों कुछ ऐसा ही केस हुआ था मेरे घर में
जब मेरे दादाजी ने अपने मन में संकल्प कर लिया था कि अब मैं कभी गंगा नहाने नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं करूँगा पूजा, तो सच्चा जो भक्त होता है भगवान को भी उससे उम्मीदें होती हैं, और उसमें सच्चा भक्त जो होता है भगवान को भी अपने भक्त से आस होती है, भगवान को भी उस भक्त से एक अलग सा ही लगाव होता है फ्रेंड्स। तो फिर ऐसा होते होते कुछ टाइम बीतने के बाद माँ गंगा ने एक बार मेरे दादाजी को दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया। जब उन्होंने सपना देखा रात को, तो माँ गंगा आई और उन्होंने उनसे कहा कि क्यों तू मेरे दर्शन के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी पूजा पाठ करता है तू अब? मतलब क्या मैंने एक सच्चा भक्त खो दिया? तो मेरे दादाजी ने कहा कि हाँ माँ, मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ, अब मैं इसीलिए नहीं आ रहा हूँ आपके दर्शन के लिए। तो माँ गंगा ने कहा कि मैं भी अपने उस भक्त को वापस पाके ही रहूँगी। अब तू देख तेरा हट सही निकलता है, तेरा हट पूरा होता है या मेरा हट पूरा होता है। ऐसा कहकर माँ गंगा चली गई। उनका सपना टूटा और वो जाग गए। फिर अचानक ही उसी स्वप्न के 2 दिन के बाद दोस्तों, प्रयागराज में इतनी बड़ी बाढ़ आई। आज तक कभी उतनी बड़ी बाढ़ प्रयागराज में कभी नहीं आई दोस्तों। हम वही गंगा किनारे हमारा घर आज भी है, लेकिन मेरे घर तक कभी बाढ़ नहीं है इतने सालों में। जो बाढ़ कम से कम फ्रेंड्स 1976 में आई थी। ओ सॉरी, 76 नहीं फ्रेंड्स, 1978 में आई थी। हाँ, 1978 में जो बाढ़ आई थी फ्रेंड्स, वो बाढ़ आज तक कभी नहीं आई वहाँ पे। वैसी ही बाढ़ आई, और उस बाढ़ की वजह से मेरे घर के दरवाजे तक गंगा माँ का पानी आया दोस्तों। गंगा माँ ने हम सबको भिगो दिया। उसी वक्त मेरे दादाजी को वो स्वप्न याद आया दोस्तों। उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम किया, अपनी गलती के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। उन्होंने कहा हाँ माँ, तूने सच कहा था, मेरा हट तूने तोड़ दिया, और अब मैं तेरे दर्शन करने ज़रूर आऊँगा माँ। तूने मेरा हट तोड़ दिया, और मैं तो नहीं आया पर तूने आके मुझे यहाँ पे नहला दिया। तुझ में बहुत शक्ति है, तूने जो है एक भक्त की आस्था को फिर से जगा दिया माँ। लेकिन इस बाढ़ को अब आगे मत बढ़ा, अब तबाही में मत बदल इस बाढ़ को माँ। आप वापस चले जाइए, मैं ज़रूर आपके दर्शन करूँगा, स्नान करूँगा, मैं फिर से आपका वैसा ही भक्त रहूँगा माँ। ऐसा मन में उनके संकल्प करते ही बाढ़ वापस चली गई। पानी कम होने लगा दोस्तों, पूरी तरह पानी घट गया, बाढ़ वापस चली गई, सब कुछ पहले की तरह हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल ही सत्य घटना है। इसे आप बनावटीपन और सिर्फ एक स्टोरी समझने की भूल मत कीजिएगा फ्रेंड्स। हालांकि ऐसी बातें शेयर करना तो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि ये बहुत पर्सनल बात है, बट फिर भी एक आस्था और एक विश्वास की बात है। जैसा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मन में भगवान और देवी देवताओं के लिए अटूट आस्था होती है, अटूट श्रद्धा होती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप सब लोगों के साथ, ये सब अपने छोटे से यूट्यूब फैमिली के साथ मैं इस बात को शेयर करूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो कृपया मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, आगे और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मैं बताऊं, अच्छी अच्छी बातें, सत्य घटनाएं आपको बताती रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।